नए साल का सभी को नमस्कार दोस्तों। फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए मॉक टेस्ट के साथ। हिंदी का जो पेपर होगा सामान्य हिंदी का, उस पोर्शन में एक टॉपिक है हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। तो आज का मॉक टेस्ट इसी टॉपिक पे बेस्ड होगा। मैं कुल 18 सवाल पूछूंगा आपसे और बेसिकली ये टॉपिक इतना वाइड है कि जितने सवाल टेस्ट में दिए जाए उतने कम हैं, लेकिन यहाँ मैं बहुत इम्पोर्टेंट सवाल शामिल कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के सवाल एक सामान्य हिंदी के पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली मुख्य चीज़ों को याद कर लीजिए जो किसी रचनाकार की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिन पे बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले हुए हैं, जिनके कारण उनको जाना जाता है। उन रचनाओं को एक बार आप नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए बिना किसी लेट लतीफी के शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन, अंधायुग किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध रचना है अंधायुग, जो कि एक गीति नाट्य है, एक नाटक है जो गीत के रूप में खेला जाता है। किसकी रचना है? नरेश मेहता, अज्ञेय, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती, डी ऑप्शन। धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है अंधायुग, जो कि मूलतः युद्ध की समस्या पर आधारित है। महाभारत से इसका कथानक उठाया गया है। दूसरा क्वेश्चन, भाग्यवती के लेखक कौन है? ये हिंदी की एक कहानी है और हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में जिन जिन कहानियों का उल्लेख किया जाता है उनमें से एक है भाग्यवती। किसकी कहानी है? लाला श्रीनिवास दास की, किशोरीलाल गोस्वामी की, श्रद्धाराम फुल्लोरी की, या फिर लज्जाराम मेहता की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्रद्धाराम फुल्लोरी। कई जगह पर फुल्लोरी की जगह फिल्लोरी भी मिलेगा। श्रद्धाराम फुल्लोरी की ये भाग्यवती नामक कहानी है। और एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूं इनके बारे में, ये पंजाब के रहने वाले थे। श्रद्धाराम जी पंजाब के रहने वाले थे और हिंदी के हिमायती थे। जिस समय हिंदी को भाषा बनाने के लिए आंदोलन चल रहा था, उस समय पंजाब से इन्होंने हिंदी का समर्थन किया था। और एक और इंटरेस्टिंग बात, आप जो लोग नॉर्मली ओम जय जगदीश हरे बोलते हैं ना, ये आरती बोली जाती है हमारे घरों में। इस आरती के रचनाकार भी कौन है? श्रद्धाराम फुल्लोरी है, जो कि बेसिकली पंजाब के हैं। भाग्यवती नामक कहानी इन्होंने लिखी थी, जो हिंदी की पहली कहानियों की सूची में शामिल है। तीसरा सवाल, कलम के सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा गया, ये टाइटल किसको दिया गया है? ए है अमृत राय, बी अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। सी है प्रेमचंद और डी है मेजर गिरीश कुमार। क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। एक्चुअली ये एक किताब है जो कि प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है, लेकिन लिखी किसने है? ये लिखी है प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने। अमृत राय ने इस किताब का शीर्षक दिया है कलम का सिपाही। और ये किस पे बेस्ड है? ये प्रेमचंद के जीवन पर लिखी गई किताब है। ये एक जीवनी है। क्लियर? जीवनी कौन सी होती है? कोई और लेखक जब किसी व्यक्ति के बारे में लिखता है, उसके पूरे के पूरे जीवन को लिखता है, तो वो कहलाती है जीवनी। और आत्मकथा कौन होती है? आत्मकथा उस रचना को कहा जाता है जिसको लेखक खुद ही लिखता है अपने बारे में। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा सवाल इंपॉर्टेंट है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। ठीक, उत्तर भारत में सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक किताब है रामचरितमानस। और समूचे भारत ही कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये किस भाषा में लिखी गई है आपको ये बताना। क्या ये खड़ी बोली में लिखी गई है? क्या ये ब्रज भाषा में लिखी गई है? क्या ये अवधी भाषा में लिखी गई है या संस्कृत भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है अवधी भाषा। ये अवधि में लिखी गई पुस्तक है।
जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। क्लियर? अगर अवधि में छोटे ई की मात्रा लगा दी जाए तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा समय। ठीक है? और बड़ी ई की मात्रा लगा दी जाए जैसे कि यहां लगाई हुई है तो ये हो जाती है एक भाषा। पांचवा सवाल, कबीरदास की रचनाएं किसमें संकलित की गई है? ऑप्शन है साखी, बी है सबद, सी है रमैनी और डी है बीजक। तो आपको बताऊं कि कबीरदास की जो रचनाएं, कबीरदास खुद तो अनपढ़ थे, लिख नहीं सकते थे। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये कबीरदास ने खुद बताया है अपनी रचनाओं के बारे में कि मैंने कागज और स्याही को कभी, कलम को कभी छुआ ही नहीं है। इसका मतलब उन्होंने खुद रचनाएं लिखी नहीं है, बल्कि इनकी रचनाओं का संकलन किया गया है। इनके एक प्रमुख शिष्य थे धर्मदास। इन धर्मदास जी के द्वारा इनका संकलन किया गया एक पुस्तक के रूप में, और उस किताब का नाम है बीजक। तो इसका सही उत्तर होगा बीजक। बीजक के ये 3 पार्ट है, एक है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रमेनी। इन तीनों चीजों को जोड़कर बीजक का निर्माण किया गया। बीजक एक किताब है, क्लियर, जो कि धर्मदास द्वारा संकलित की गई है, जिसमें कबीरदास की रचनाएं शामिल है। छठा सवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संबंध हिंदी की किस पत्रिका से रहा है? ऑप्शन है ए हंस, बी ज्ञानोदय, सी इंदु, डी सरस्वती। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी एक बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग चलता है। यह भी ध्यान रखें, द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम से चलता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। कंफ्यूज होंगे आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम भी आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम भी आता है, लेकिन द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही चलता है। और इसका समय है 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक। सॉरी, इसका समय है 1900 से लगाकर 1920 ईस्वी तक। यह है द्विवेदी युग। 18 से 36 तक छायावाद है, ये ध्यान रखना। और इनका संबंध जिस पत्रिका से है वो है सरस्वती। तो इसका सही उत्तर होगा डी। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लगाकर 1920 तक। लगभग 17 साल ये इस पत्रिका का संपादन करते रहे, और हिंदी को एक स्थायी रूप देने के लिए और खड़ी बोली हिंदी में कविता हो सकती है, ये हमें सिखाती है सरस्वती पत्रिका। मतलब खड़ी बोली हिंदी को काव्य की भाषा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिस पत्रिका का रहा वो है सरस्वती पत्रिका, और जिस संपादक का पूछा जाए तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्लियर? नेक्स्ट 7वां सवाल है, महाप्राण के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? ये एक कवि का उपनाम है महाप्राण। किस कवि का उपनाम है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर होगा सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला को ही महाप्राण कहा जाता है, और निराला छायावाद के कवि हैं। छायावाद के आधार स्तंभों में से एक है निराला। इसके अलावा 3 और लोग हैं छायावाद में जिनको आधार स्तंभ कहा जाता है छायावाद का। वो है प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। 8वां सवाल, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? गबन, गोदान, रंगभूमि या फिर कंकाल? सिंपल सा सवाल है ये। इसका सही उत्तर होगा कंकाल। कंकाल प्रसाद की रचना है। ठीक, बाकी गबन, गोदान और रंगभूमि तीनों ही प्रेमचंद की रचनाएं हैं। गोदान में आप याद रखिए 2-3 ऐसे पात्र है। एक तो है गोबर, और एक है गोबर की प्रेमिका और बाद में हो जाती है पत्नी झुनिया। एक है इस कहानी का प्रमुख पात्र होरी, ये भी ध्यान रखिए। और एक है मिस्टर मेहता और नवाब साहब। इसके अलावा राय साहब भी एक प्रमुख पात्र है। ठीक है, ये गोदान के प्रमुख पात्र है। और रंगभूमि में सूरदास
एक प्रमुख पात्र है। रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। गबन भी प्रेमचंद का उपन्यास है और गोदान भी प्रेमचंद का ही उपन्यास है। नेक्स्ट 9वां सवाल, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, मतलब रचनाकार कौन है? चंद बरदाई, जयानक, पृथ्वीराज राठौड़ या जगनिक? इसका सही उत्तर है चंद बरदाई। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे अजमेर के शासक, उनके दरबारी कवि थे चंद बरदाई। और खास बात यह भी है कि इनका जन्म चंद बरदाई का और पृथ्वीराज का एक ही दिन माना जाता है और इनकी मृत्यु भी एक ही दिन मानी जाती है, इसलिए एक थाल मरण एक थाल जन्म, ये चंद बरदाई और पृथ्वीराज के बारे में कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ भी एक कवि थे डिंगल के, ठीक है। और जयानक ने लिखा था पृथ्वीराज विजय, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है, पद्मावत किसकी रचना है? ए कुतुबन, बी जायसी, सी कासिम शाह, डी मंजन। तो आपको ध्यान होगा पद्मावत एक बहुत प्रसिद्ध रचना है भक्तिकाल की, और भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा की, वो है जायसी की। पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। जायस प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए इसका नाम है, इनका नाम जो है वो है जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। 3 किताबें लिखी थी, एक थी अखरावट, एक थी आखिरी कलाम, जिसमें इस दुनिया के आखिरी दिन यानी कि कयामत के दिन का वर्णन किया गया आखिरी कलाम में, और अखरावट में एक एक अक्षर को लेकर कविताएं की गई है। वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं उन सब पे कविताएं हैं। और तीसरी किताब है पद्मावत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है जायसी की। नेक्स्ट 11वां सवाल, उसने कहा था, इस कहानी के लेखक कौन है? ए है प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी है नागार्जुन। तो इसका सही जो उत्तर है वो है सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 1915 में ये कहानी छपी थी। 1915 में सरस्वती पत्रिका, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने किया था, सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में ये कहानी छपी थी और हिंदी की सबसे ज्यादा चर्चित कहानियों में से एक कहानी रही है अभी तक। नागार्जुन की ही ठीक ऐसे ही नाम वाली एक कहानी है, तुमने कहा था। सॉरी, ये कहानी नहीं है, ये भी ध्यान रखें, ये एक काव्य है, कविताओं की एक किताब है। नेक्स्ट 12वां सवाल, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके ए साकेत, बी भारत भारती, सी प्रिय प्रवास और डी पृथ्वीराज रासो। तो बहुत सामान्य सा सवाल है, इसका सही उत्तर है प्रिय प्रवास, ठीक। पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य है, कब? ये आदिकाल का है, ठीक है। चंद बरदाई इसके लेखक है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इनके बारे में। आगे चलते हैं। उससे पहले आपको बताऊं, ये जो है हरिऔध की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनके द्वारा लिखा गया है प्रिय प्रवास। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसमें राम कथा को आधार बना के कहानी कही गई है, ठीक। 13वां सवाल है, आषाढ़ का एक दिन, इस नाटक के लेखक कौन है? ध्यान रखिए क्या है, नाटक है। इस नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए कालिदास, बी मोहन राकेश, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुरेंद्र वर्मा। बहुत प्रसिद्ध नाटक है, तो इसका सही उत्तर है बी मोहन राकेश। मोहन राकेश का एक दो और नाटक प्रसिद्ध है, एक है आधे अधूरे और एक है लहरों के राजहंस, और तीसरा आषाढ़ का एक दिन, बहुत प्रसिद्ध नाटक है। ये जो है कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है। इसके प्रमुख पात्रों में एक तो है कालिदास और एक है कालिदास की प्रेमिका मल्लिका। क्लियर? 14वां सवाल, शेखर एक जीवनी जो कि 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था, किसका उपन्यास है?
तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है, जीवनी नहीं है। क्लियर। ऑप्शन है आपके ए प्रेमचंद, बी कमलेश्वर, सी पांडे बेचन शर्मा और डी अज्ञेय। शेखर एक जीवनी जो कि एक उपन्यास है, 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ये एक उपन्यास है अज्ञेय का, जिनका पूरा नाम थोड़ी देर पहले बताया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है। तो अज्ञेय ने लिखा था शेखर एक जीवनी। क्लियर। 15वां सवाल, भारत भारती किस कवि की रचना है जिसके कारण उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की या माखनलाल चतुर्वेदी की? सबसे पहले देखिए, राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कुछ लोग दिनकर को भी राष्ट्रकवि की उपाधि देते हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त इसका सही उत्तर होगा। क्लियर। 16वां सवाल, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, बी देवकीनंदन खत्री, श्री लाला श्रीनिवास दास सी और डी है मुंशी प्रेमचंद। तो कथा सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। ठीक। देवकीनंदन खत्री भी एक उपन्यासकार है जो कि प्रेमचंद से पहले के हैं। लाला श्रीनिवास दास भी प्रेमचंद के पहले के हैं। जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद एक ही समय के 2 रचनाकार हैं। ये चारों ही हिंदी के रचनाकार हैं। 17वां सवाल, महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है ए नीरजा, बी एकांत गीत, सी यामा, डी निहार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया गया यामा के लिए। यामा एक प्रसिद्ध रचना है महादेवी वर्मा की। ठीक। बाकी ये सारी रचनाएं भी महादेवी वर्मा की ही है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए दिया गया। 18वां सवाल, और इस समय ये भी ध्यान रखें कि 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है कृष्णा सोबती को। और कृष्णा सोबती की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है जिंदगी नामा। ये नाम भी याद रखिए, हो सकता है सवाल यहां से पूछा जाए। 18वां सवाल, निम्न में से किस रचना का कथानक भारत विभाजन की समस्या है? यानी भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है, भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने भारत में से टूटकर, ये किस रचना का कथानक है? कथानक का मतलब कहानी का केंद्रीय बिंदु है। जय योद्धे, बी है दिल्ली का दलाल, सी तमस और डी बंद गली का आखिरी मकान। उत्तर सोच लिया होगा आपने। इसका सही उत्तर है सी तमस। ठीक। और इस तमस के रचनाकार या लेखक है भीष्म शाहनी, एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर थे। कौन? बलराज साहनी, उनके भाई है ये, बलराज साहनी के भाई है ये। और तमस पे फिल्म भी बनी है 1947 द अर्थ, जिसमें आमिर खान लीड रोल में है। इसके अलावा और भी कई ऐसी रचनाएं हैं जिन पर फिल्म बनी है। एक खुशवंत सिंह की है ट्रेन टू पाकिस्तान। इस किताब पर फिल्म बनी है गदर, जो अनिल शर्मा ने डायरेक्ट की है और जिसमें हीरो है सनी देओल। ठीक है। इसके अलावा मलबे का मालिक एक कहानी है, मलबे का मालिक, और इस कहानी पर भी फिल्म बनी है, आपने देखी होगी शायद, हीना। ठीक है। अमृता प्रीतम का एक उपन्यास है पिंजर, और इस पर भी एक फिल्म बनी है वीर जारा। ठीक है। ये तो कुछ हिंदी की रचनाएं थी जिन पे फिल्में बनी है, और इनका जो विषय है, कथानक जो है वो है भारत विभाजन। ठीक। तो तमस भी एक ऐसी रचना है। इसके अलावा एक भारत पाक विभाजन पर आधारित, इसी समस्या पर आधारित एक रचना है यशपाल की, जिसका नाम है झूठा सच। ये यशपाल की रचना है। और एक है आधा गांव।
इसी कथानक पर राही मासूम रजा की। राही मासूम रजा की एक रचना है जिसका नाम है आधा गांव। ये भी भारत पाक विभाजन की समस्या पर केंद्रित है। तो दोस्तों आज का टेस्ट यहीं खत्म होता है। फिर मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब्बा खैर।